नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कक्षा 9th का तीसरा पाठ गोदोहनम उसके अभ्यास कार्य को लेकर आज आपके सामने उपस्थित है। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9th अभ्यास कार्य पाठ 3। प्रश्न पहला, एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती? काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है, ठीक है। कहाँ जाती है? काशी विश्वनाथ मंदिर में। उमाया पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते स्म। यानी जो उमा का दादा है उसके द्वारा कितने लीटर दूध अपेक्षा की गई है, यानी कितना लीटर दूध की आवश्यकता थी? 300 सेटमितम, यानी 300 लीटर, 300 लीटर, ठीक है। फिर है कुंभकार है घटान किमर्थम रचिति। कुंभकार यानी कुम्हार घड़ों को किस लिए रच रहा था? जीविका हेतु, यानी आजीविका चलाने के लिए, ठीक है। कानी चंदनस्य जीवा लोलुपताम वर्धयन्ति स्म। यानी कौन चंदन की जीवा का स्वाद बढ़ा रहा था? मोदकानी, जो लड्डू थे ना उनको देख करके उसका स्वाद बढ़ रहा था। नंदिन्या पाद प्रहारैकः रक्त रंजित अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया था? चंदन, चंदन खून से लथपथ हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, क्या है? मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवाम कथम अकुरुताम। यानी मल्लिका और चंदन के द्वारा महीने भर तक गाय की सेवा क्यों की जा रही थी? मल्लिका चंदन मास पर्यंत धेनो दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम। यानी दूध को दोहन का काम छोड़ करके उसकी सेवा कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, काल है कस्य रसम पीबती। काल यानी समय किसका रस पी जाता है? काल है वो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य। यानी लेन देन के कार्य में और कर्तव्य कार्य में अगर देरी की जाती है तो समय है उसका रस पी जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रियते तदा कुंभकार किम वदति। क्या बोलता है? यानी जब गढ़ों का मूल्य देने के लिए मल्लिका अपने आभूषणों को उतारती है तब कुमार क्या बोलता है? क्या कहता है? कह रहा है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रियते। यानी जब उतारना देती है तदा, तब कुंभकार वदति, यानी कुंभकार बोलता है। क्या बोलता है? कि पुत्री के हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करूँ, मैं पाप कर्म नहीं करता। कथम की नेच्छामि त्वाम, यानी किसी भी प्रकार से नहीं चाहता। त्वाम आभूषण विहीना करतुम, यानी तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता। नैतु यानी ले जाओ यथा भीलिशितान घटान, यानी जितने घड़ों की जरूरत है उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, यानी दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो हो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम जातम। यानी मल्लिका ने क्या देखकर गाय के ताड़ने का वास्तविक कारण जाना? यानी क्या देखा उसने? तो मल्लिका ने देखा, मल्लिका दृष्टम यत की ताभ्याम मास पर्यंत धेनो दोहनम न कृतम। यानी उन दोनों के द्वारा महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया। येन सा पीड़ाम अनुभवती, जिससे क्या हुआ? उसके जो थनों में दूध था वो पीड़ा हुई, उसको उसने पीड़ा का अनुभव किया। अतएव सा ताड़यति, इसलिए वह ताड़ रही, इसलिए वह मार रही है। अगला प्रश्न देखिए, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत। यानी महीने भर तक दोहन न करने का क्या कारण था? मासांते 300 सेटकम परिमितम दुग्धम प्राप्तुम। यानी महीने के अंत में 300 लीटर दूध प्राप्त करने तेन से विक्रिय और उसे बेच करके धनिक भवितुम चंदन है, यानी धनवान होना चाहता था चंदन। मास पर्यंतम धेनो दोहनम न करोति, इसलिए उसने महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया। ये था इसका अगला प्रश्न। आगे देखिए, प्रश्न निर्माण, मल्लिका सखी भी से धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखी है, यहाँ पर सखी भी से, तो किन के साथ? का भी। मल्लिका किन के साथ धर्म यात्रा पर गई थी? तो का भी। चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव
स्वप्रातरासस्य प्रबंधन अकरोत। तो चंदन दूध दोहन करके और क्या किसका प्रबंधन करता है? तो कश्य, यानी दूध दोहन करने के बाद में वो सुबह के भोजन का अधिक प्रयास करता है, तो किसका? कश्य हो जाएगा। मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, यानी मोदक हैं वो पूजा के लिए, तो क्या है? कानी, यानी मोदकानी। फिर मल्लिका स्वपतिम चतुर्थतमम मन्यते, यानी मल्लिका अपने पति को क्या मानती है? चतुर। तो कैसा मानती है? कीदृशम, कैसा मानती है? चतुर्पति मानती है। ठीक है। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदन रक्त रंजित करोति, तो नंदिनी के पैरों से ताड़ करके चंदन को रक्त रंजित करती है, यानी खून से लथपथ करती है। तो कौन करती है? का, यानी नंदिनी अपने पैरों से ताड़ करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। यह था अपना तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसमें आपको मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा के आधार पे अपन इस खाली स्थानों में भरेंगे। क्या मंजूषाया सहायता भावार्थ, यानी यहाँ पर देखो ग्रह व्यवस्थाई उत्पाद्यते समर्थक है धर्म यात्राया मंगल कामनाम कल्याणकारी, ये जो 5-6 शब्द दिए हुए हैं इनको इस पैराग्राफ में हमें ढालना है। यदा चंदन है स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रा विषय जानाती, यानी जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा स क्रोधित न भवति, वह क्रोधित नहीं होता। यत कि तस्या पत्नी तम है गृह व्यवस्था, यानी उसकी पत्नी उसको घर की व्यवस्था में के लिए कहती है। सखी भी से ब्रह्मणाय बस्ती, और सखियों के साथ घूमने के लिए भ्रमण के लिए जाती है। अपितु तस्या यात्राया कृते, अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम, यानी मंगल कामना करता है, पूर्वन कथित, यानी करता हुआ कहता है यत कि तव मार्गा शिवा, अर्थात यानी तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारिण है भवन्तु हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पाद्यते, यानी मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या न उत्पन्न करे। एतेन सिद्ध्यति यत चंदन है नारी स्वतंत्रताया समर्थक है आसीत। इससे क्या पता चलता है कि जो चंदन है वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक है। ये इस मंजूषा से आपको इसमें भरना है। चलिए आगे घटनाक्रम। ये जो घटनाक्रम था उसको हमने क्रम से ही लिखा। देखो सबसे पहले मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका है वो पूजा के लिए लड्डू बनाया, ठीक है, रचना कर रही है। सा सखी भी से तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में गस्ती, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उमा मासांते उत्स्वार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, और उमा है वो मास के अंत में उत्सव है, इसके लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, और चंदन की जो पत्नी है वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर की ओर लौटती है। उभव यानी दोनों नंदिन्याम सर्वविध परिचर्याम कुरुतः, और दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। चंदन है उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्त मास पर्यंतम दोहनम न करोति, उसके बाद क्या चंदन है वो उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करना चाहता है, इसलिए महीने भर तक दोहन नहीं करता है। उत्सव दिने यानी उत्सव के दिन ही यदा जब दोग्धुम प्रयत्नम करोति, यानी दूध दूहने का प्रयास करता है, तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, तब नंदिनी वो पाद के पैर से प्रहार करती है। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदन है नंदिन्या पाद प्रारेण अवगच्छति, यानी कि कार्य को समय पर करना चाहिए, ऐसा चंदन ने नंदिनी के पाद के प्रहार से जाना। उसने समझा कि हमने गलती कर दी है, काम समय पर करना चाहिए था। ये है आपके सामने कह कम प्रति कथ्यति, कौन किसके प्रति क्या कह रहा है, ये प्रश्न है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो ये वाक्य है, उदाहरण है, स्वामी ने प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादन, हे स्वामी हे नाथ लौटाई हूं मैं, प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कौन कह रहा है? मल्लिका कह रही है। किसको कह रही है? चंदन को कह रही है, तो चंदनम प्रति। ठीक है, धन्यवाद मातुल्य यामन य अधुना, यानी धन्यवाद मामा
अब मैं चलती हूँ। तो कौन कहता है? उमा कहती है। किसको कहती है? चंदन को कहती है कि मामा मैं चलती हूँ। 300 दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, यानी 300 लीटर की दूध अच्छा है, व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किसको कहा था? उमा को कहा था। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम सकिरे, यानी मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दिया जाएगा। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किसको कहा था? जो कुमार था जिसका नाम है देवेश, देवेश को कहा था। फिर क्या है? पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता। किसने कहा? देवेश ने। कब कहा था? जब वो घड़े लाने के लिए गए थे, तब आभूषण उतार रही थी वो, तब कहा था कि नहीं। तो किसने? मल्लिका को कहा था। किसने कहा था? देवेश ने। फिर क्या है? देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, हे देवी मैंने भी ये जान लिया है कि हम दोनों के द्वारा सर्वथा अनुचित किया गया है। किसने कहा? चंदन ने कहा। किसको? अपनी पत्नी मल्लिका को ये बातें कही। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद वाला। देखो, संधि विच्छेद करना है। शिवाते है यहाँ पर, शिवा प्लस ते, शिवा प्लस ते हो जाएगा। ठीक है, मन है प्लस हर, यहाँ पर मनोहर उत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर है सप्ताहांते, यहाँ पर सप्ताह है प्लस अंते दीर्घ संधि। फिर नेच्छामि, नय प्लस इच्छामि गुण संधि कार्य हो गया है। और अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, यहाँ पर कौन सा कार्य हो गया है? यण संधि कार्य हो गया है। इस प्रकार ये कक्षा 9th का अभ्यास कार्य पाठ संख्या 3 का था। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।